के ऊपर है ना जवान को भी रहते कोई नहीं आया भगवान ना करे हादसा हो जब टायर गिर गया तो थोड़ा लारू ले दो ऊपर लारे तो तुम वाला है 35 नहीं वो 11 वो नीमड़े रे गुडे एक ले गया है उंदा गांव कर ले जाए छोटी हो तो ना पौने आड़ो ले गया पुलिस आया था ले गया घरों में उठाए क्या मामला वो हम अपन मैंने तो ठीक है हरवाया दे देना निशा का फोन मत करना ये बोली और बची जाए मैं छोटी है अरे गेड़ा दे या ये विराट राइस को पूरी देखा है अतले ने मैं पूरा थोड़ा ठीक है जल्दी ना बाहर मिले ना मल्ला ने बड़ा बन गया मल्ला राजू ने वीडियो बोल का बुलाओ रहा नहीं तो ऐसा खड़ा है ए तू करू या किसर गई या एक खड़ा है यार भेड़िया गाड़ी आगे नहीं ना 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 और दिख जा दिखे उसे ने मनाई है ना पहले अपने खेल आयोजन में हमारा ये कहना है जो ये 33 kV लाइट प्लेटफार्म के ऊपर जो गुजर रही है ये मजदूरों को और व्यापारी गाड़ी वाले को जो भरने वाले उनको सब खतरनाक है और इससे इनकी व्यवस्था हटाई जाए। इस संबंध में आपने पहले क्या कोई कार्रवाई की थी
वापस कोई जवाब नहीं आया। डिमांड निकाला था मंडी ने, कितना डिमांड तो निकाला? ये लाइट का 3,60,000 रुपये कितने, तो ये कब की बात है? ये कम से कम 4-5-6 साल हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद कोई उसके कार्रवाई बाद नहीं कोई की? कार्रवाई नहीं हुई। तो वापस क्या इस संबंध में कृषि मंडी के व्यापारियों ने बिजली विभाग को बताया? बिजली विभाग को पहले दिए हुए थे नोटिस, उसके बाद में नहीं दिए, पहले दिए उसके बाद में कोई नहीं यहाँ आ रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही। मैं कंपनी कमांडर नाथूलाल, ई कंपनी चौटन। सर हमारे इधर ये 11 की लाइट वाली चल रही है, वो ये बिल्कुल ऑफिस के ऊपर होकर गुजर रही है। ये कभी हादसा होने की संभावना है। इस संबंध में कभी आपने बिजली विभाग को आपकी पूर्व लेटर वेटर दिया है क्या? मेरे से पूर्व जो कंपनी कमांडर थे उन्होंने मौके को बताया। अच्छा, इतना बड़ा खतरा है, इसको लेकर कभी अभी आप एक बार लेटर दे दो, क्या आगे आगे क्या प्रोसेस है, वापिस बात करें। बिल्कुल सर, दे देंगे। नाम आपका? कृष्णा राम। ये क्या है यहाँ पे? आप यहाँ क्या रसोई है सर। ये छात्रावास है। कितने सालों से लगे हुए? 54 से। ये जो विद्युत तार जा रही है 11, ये बच्चे यहाँ खेलते हैं, इसके लिए कितनी बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है आपको? ये 2-3 बार तो भेज दी एप्लीकेशन, कोई सुनाई की नहीं। कितने बच्चे इस मैदान में खेलते हैं बच्चे? 110। अच्छा, तो क्या कभी कभी ऐसा तार गिरने का हादसा कभी हुआ है क्या? कभी स्पार्किंग हुआ वगैरह? नहीं है, ये पौधे है 2-3 बार काटे, तार नीचे 2-3 बार पौधे काटे, लेकिन क्या करें, किया नहीं। आपने विद्युत विभाग को कभी बताया? 2 बार भेज दी है एप्लीकेशन लिखित में? लिखित में। ये कौन सी छात्रावास है? अम्बेडकर छात्रावास चोट। मानसिंह। ये कौन सी संस्था है और ये क्या है, यहाँ मामला क्या है? हमारी वीरता शिक्षण संस्थान है और यहाँ सुबह और शाम ग्राउंड चलता है। और स्कूल में भी कभी चलाते हैं इंटरवल के समय, और शाम को 5 बजे से गेम चलता है, 5 बजे से चलता है। तो इसमें ये बिजली विभाग के लिए है, तो यहाँ लाइटें हैं, जो ऊपर तार हैं, इसके ऊपर खतरा हो सकता है कभी अगर गिरे तो। ये लाइन कितने टाइम से यहाँ है और कई बार क्या आपके स्कूल के संस्थान के उनको लिख के दिया, अभी तक तार हड्डी नहीं, इसका कारण क्या कुछ पता है इसका आपको? कारण हमें पता नहीं, पर बहुत 3-4 बार पहले से किए चुकी हैं, पर नहीं अभी तक हटी। इसके लिए बहुत खतरा हो सकता है, इतनी बड़ी स्कूल है, इतनी संख्या है, स्कूल के लिए खतरा तो है। इस हम विद्यालय खेलते हैं, हमारे लिए भी खतरा है कि हम यहीं खेलते हैं। इस विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं? इसमें लगभग 1500। इस विद्यालय में अभी कौन कौन से बड़े खेल आयोजन हुए? ये में नेट बॉल हुआ है, अंडर 70 नेशनल लेवल पे हुआ है। नेशनल कब हुआ था? वो शायद जनवरी में हुआ था, जनवरी 2025 में। पिछले साल हुआ है। आपका? महेंद्र सिंह। ये कौन सी संस्था है और ये जो 33 के इससे कितना खतरा हो सकता है इस विद्यालय के बच्चों को लेकर? वीरात्रा पब्लिक स्कूल है और स्कूल के बीच से, खेल मैदान के बीच से जो ये लाइन जा रही है, इस वजह से एक बार जब यहाँ पे राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तब भी विभाग के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि ये यदि दूर हो जाए, हट जाए या इसकी हाइट बढ़ा दी जाए तो अच्छा होता, लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और अब भी विद्यार्थी यहाँ होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ विद्यार्थी हैं, यहाँ पे खेलकूद का मैदान है और खेलकूद के मैदान में विद्यार्थी खेलते भी हैं, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द इस हाई टेंशन लाइन को या तो यहाँ से हटाया जाए, किसी और जगह लगाया जाए, या फिर इसकी हाइट बढ़ाई जाए। जो भी किया जाए इसका सॉल्यूशन समय पे होना इस जरूरी है। 33 के भी जो चल रही है लाइन, इसका कितना खतरा है स्कूल में एंडी वक्त बच्चों पर, कितना खतरा मंडराता है? विद्यार्थी, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और यदि ऐसा हादसा होता है तो ये हम सब के लिए सहन करने योग्य नहीं होगा। इस मामले में बिजली विभाग को आपने कई बार अवगत कराया, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, इसका इसके पीछे क्या रीजन रहा है? अब पता नहीं ये विभाग की ढिलाई है या क्या है, बाकी अवगत कराने में हमने कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। यहाँ नेशनल टूर्नामेंट आयोजित होने के बाद उस टाइम भी आपने अधिकारियों को अवगत कराया था, उसके बाद भी अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं निकला। क्या कारण? अब कारण पता नहीं क्या रहा होगा। मैं तो कहता हूँ कि विभाग के बारे को हमने कई बार जानकारी दी, सूचनाएं भी दी, लेकिन फिर भी विभाग समय पे रहते उस समय भी ये काम नहीं हुआ। विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे 1-2 बार चक्कर लगा के गए, देख के गए, लेकिन राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित भी होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो करना चाहिए था। ठीक है सर। आपका? जी, मेरा नाम मोहित जोशी है, मैं छात्रावास अधीक्षक हूँ, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास चौटन में। अच्छा, ये क्या मामला, ये 33 के भी लाइन जा रही है, इसको कितना खतरा है, इस बच्चे जो खेलते हैं उनको लिए कितना खतरा है यहाँ पे? ये जो 11 kV की जो तार जा रही है, ये हाई टेंशन तार है। यहाँ 110 बच्चों का छात्रावास भी है, साथ में यहाँ बच्चे खेलते भी रहते हैं। वर्षा ऋतु में या कई बार तेज हवा के कारण तार के टूटने का हमेशा डर रहता है। हमने पहले एक एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन अभी तक वर्तमान
तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो कब एप्लीकेशन दिया आपने? एप्लीकेशन हुए लगभग 1-1.5 साल हो चुका है। पहले हमने दे रखी थी, तब उस टाइम बताया था कि अभी बजट है इस मामले में आपने कभी छोटे विधायक को अवगत कराया क्या? नहीं। हमने इस मामले में ई इंसाफ को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई होनी शेष। तो अय्यर साहब ने क्या अभी तक कार्रवाई की, कोई आश्वासन वगैरह दिया कुछ आपको? उन्होंने बताया था कि जब भी बजट आएगा तब इसको हटवा देंगे। और अभी कितने साल तक हो गया बजट नहीं आया? लगभग 1.5 साल तो हो चुका है। उसके बाद वापस आपने इसका पीछा किया? नहीं तो पीछा तो नहीं गया, पर हमने इस पर अवगत उनको कराया जा चुका है। ठीक है सर। संस्थाओं पे वर्ग 33 kV और 11 kV लाइन जा रही है। उन संस्थाओं का आरोप है कि हमने छोटन अय्यन को कई बार एप्लीकेशन दे दी, पिछले 2 साल से एप्लीकेशन दी, अभी तक वो लाइन चेंज नहीं हुई। कभी भी बड़ा हादसा हो जाता है, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है और क्यों नहीं चेंज हुई? नहीं, पहले तो जिस संस्था ने अगर 33 के नीचे अगर कोई भी वर्क किया या कोई भवन किया, उससे पहले उसको लाइन शिफ्ट करवाने की ज़रूरत है निगम के नियमानुसार। और अगर कोई एप्लीकेशन आई है तो उसको रिपोर्ट बना के एस्टीमेट बना के दिया हुआ है। जब तक एस्टीमेट जमा नहीं होगा उनका तब तो लाइन शिफ्ट नहीं हो सकता। सर, समाज कल्याण छात्रावास है जहाँ पर 107 बच्चे अध्ययन रहते हैं और बिल्कुल आपके नज़दीक है, और वहाँ पर 11 kV गुजर रही है। कई बार उन्होंने आपको लिखित में दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा कोई मैटर है नहीं साहब। उसी प्रकार जो कृषि मंडी है, कृषि मंडी में कह रहे हैं कि पहले नोटिस गया था, करीबन 3.5 लाख का डिमांड भी भेजा था। वो डिमांड पता नहीं फिर कहाँ तक उसको बात हो उसको डिमांड उसको जमा करवाना पड़ेगा कंज्यूमर को, जो शिफ्ट करवाना चाहते हैं उसको जमा करवाना पड़ेगा। जैसे कि कोई संस्था है, संस्था से स्कूल की ज़मीन में यदि बच्चे खेल रहे थे, उस टाइम यदि कोई हादसा हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? 33 के भी जैसे कि स्कूल है यहाँ नज़दीक है, विराट पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में है, इस मैदान के अंदर स्कूल को सेफ्टी के लिए पहले शिफ्ट करवानी चाहिए। लाइन तो पहले से गुजरी है, कई सालों से गुजरी है, और स्कूल प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी तो क्या विभाग ने डिस्कॉम ने इस संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में कोई लेटर पत्राचार वगैरह किया या ऐसा अवगत करा? इस खतरे को देखकर डिस्कॉम ने समय पर जैसे ध्यान में आ रहा है, समय पर कंज्यूमर को नोटिस देते हैं और कंज्यूमर के थ्रू वो शिफ्ट भी कराई जा रही है। क्या कभी इस चीज़ों को लेकर बिजली विभाग ने निरीक्षण किया है? बिल्कुल समय पर करें। संबंधित को नोटिस भी नहीं देंगे? देते हैं। यहाँ पर एक सर पोल है जो बरसाती पानी के कारण वहाँ पर जो रेती है वो भी नीचे खिसक गई है। अब वो पोल गिरने की चांस पर है। इस चीज़ को लेकर आपने उस चीज़ को नोटिस किया था? बिल्कुल दिया हुआ है। तो फिर उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? डिस्प्यूट में आपको ही पता है वो तो क्या डिस्प्यूट है।